है अभी। नई नई एग्जाम हुई थी पटवारी की। एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों की समझ में आती है कि ये मैंने गलत किया। कुछ लोग बुक वालों को गालियां निकालते हैं, कुछ अध्यापकों को निकालते हैं, कुछ मैराथन वालों को निकालते हैं। तो भड़ास कहीं ना कहीं निकालनी पड़ती है, इससे हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और उस समय हमें भी कोई बुरा नहीं लगता, हमें पता है बच्चा डिप्रेशन में, पेपर अच्छा नहीं गया है, तो किसी न किसी को दोष दे देते, तो इससे एक अच्छी फीलिंग आती है। कोई बात नहीं, निकाल दिया करो, उसमें पेपर होते ही किसी ना किसी को निकाल दिया करो, भले हमें निकाल दिया करो भी, इसमें क्या गलत है। लेकिन पेपर से पहले जब 15-20 दिन बचते हैं तो हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो बच्चे करते हैं। और इस चीज का पता भी हमें 1-2 पेपर देने के बाद चलता है कि यार ये मैंने गलत किया, इस समय मुझे इस चीज में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस चीज में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी करंट में वैसे हर एग्जाम के लिए है ये कुछ रूल्स जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पेपर से पहले थोड़ा सा, पेपर से बहुत समय पहले, जैसे अभी एसआई की एग्जाम तो अप्रैल में, उससे पहले आप कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आप कोचिंग में पढ़ो, आप ऑनलाइन पढ़ो, या आप यूट्यूब पे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी तैयारी हो रही है, भले कहीं से पढ़ो, बस पढ़ो। लेकिन अंतिम समय के जो 15 से 20 दिन होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। उन्हें आप बर्बाद करते हो कहीं भी तो वो नुकसान होगा आपको। 20 दिन बाद आपको नुकसान होगा जिस दिन पेपर हॉल में बैठोगे। जैसे अभी 4th ग्रेड का एग्जाम है जिसमें हिंदी 20 नंबर की है आपकी, अंग्रेजी जैसे 15 नंबर की है, जीके आपका 70 नंबर। इसका मतलब महत्वपूर्ण पार्ट आपका क्या है, जीके है। लेकिन कभी ये मत सोच लेना, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इसके, ये मत सोच लेना कि बहुत पोस्ट है, 50,000 है, नाको लाग जाएगा। तो फॉर्म भी 23 लाख भरे गए हैं, शायद रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म है ये आज तक के, और हर किसी ने भरे। आप ये सोच रहे हो सबने भरे, यानी 23 लाख बेरोजगार है राजस्थान में। 23 लाख में से 50,000 तो कंपटीशन तो वहीं आके गिर गया वापस। फिर ये कई पारियों में होगा, बाद में वही आपस में लड़ेंगे, इसका नॉर्मलाइजेशन हो गया, इसका नहीं हुआ, जो भी है। अब हम, ये तो आपका पेपर है और मैथ भी है भैया, 15 नंबर की ये भी पढ़नी पड़ेगी। चलो ये तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। जीके का अच्छा पोर्शन दिया गया है। देखो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी कर रहे हो, भले किसी का एग्जाम हो आपका। हाँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं, अनुप्रति के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि अनुप्रति का फॉर्म भर दें, और हमारा धुरीना सेलेक्ट करो या जिसको भी सिलेक्ट करो, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप फॉर्म भर दें, ठीक है। हमारे वाला अनुप्रति में धुरीना नाम से मिलेगा। तो इसके बाद में जब आप फ्री होगे, हम एसआई का बैच चलाएंगे, और तो उसमें आके बैठ जाओ। आपका अनुप्रति में हो गया तो उसमें बैठ जाओ, 1-2 महीने के लिए पढ़ लो, आप किसी की भी तैयारी कर लो। अनुप्रति में आपका जो मन हो वो भर दो, एसआई भर दो, रीट भर दो, ग्रेड भर दो, कुछ ही भर दो। यहाँ आके जो मन हो पढ़ लो। उसमें आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिल जाएगा, साथ में पढ़ाई मिल जाएगी। 5, 6, 7, 8 महीने जितना मन हो उतना पढ़ के जाओ, सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भर दे से लास्ट अगले महीने की 14 है तो उससे पहले देखो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, अभी 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो अब बंद कर दे। सर हमारा तो कोर्स रह गया, तो वो तो 20 दिन में भी नहीं होने वाला। या फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण बच्चे हैं, वो आप निवेदन करो कि सर अब ये करवा दो, हमें घर जाना है या हमें सेल्फ स्टडी करनी है, यानी ऑफलाइन। क्योंकि 15-20 दिन पहले ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग आपका बहुत समय बर्बाद करती है, बाद में पता चलता है। एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट बच्चे समझ गए। एक जमाना था लोग 3-3 बार कोचिंग करते थे, 4-4 बार। आजकल कोई नहीं करता, आजकल एक बार करता है, फिर वो हिसाब निकालता है। जैसे मैं मेवाड़ का इतिहास कराता हूँ बच्चों, ना करते मुझे 20 दिन लगते हैं, और एक बार बच्चा पढ़ा उसे पहली बार 20 दिन लगे, बाद में उसके जैसे नोट्स बड़े, उन नोट्सों को जब वो पढ़ता है 2 घंटे में पूरे नोट्स पढ़ देता है, तब उसे पता चलता है कि ऑफलाइन में समय बर्बाद हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि जो काम 20 घंटे में हो सकता, 2 घंटे में हो सकता है, उसके लिए मैं 20 घंटे क्यों दूं। तो अगर आपका सिलेबस बच गया तो कुछ ना कुछ बचा रह ही जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण कुछ है तो वो करवा लो जल्दी से, वरना आप छोड़ दो तो फायदों में रहोगे, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो, ऑनलाइन तो आपके पास ही है, छोड़ना कहां है। ऑनलाइन में ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि अब चलो मैथ और पढ़ लूं मैं, और अब मैथ शुरू करके मैं पढ़ लूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन ही नहीं बचे। ये जो लास्ट का समय होता है वो रिपीट करने का समय होता है, ना कि कुछ नया छेड़ने का समय होता है। नया कुछ भी न छेड़े। ऑनलाइन में भी वो टॉपिक पढ़े हो तो डबल स्पीड करके पढ़ो, ट्रिपल स्पीड करके पढ़ो, रिवीजन की तरह पढ़ो। ये नहीं कि अब नया, अगर आपका 80% सिलेबस हुआ है तो उस 80 को रिपीट मारो, बार बार उसी को रिपीट मारो। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अभी 4th ग्रेड का एग्जाम अगर 6 महीने आगे खिसका दिया जाए, और आगे खिसकाने बाद आप खुश हो गए, चलो ठीक है यार मैथ के मेरे 2 टॉपिक रहे थे, अब मैं पढ़ लूंगा, अब मैं 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा मेरा 100% सब पढ़ा होगा, नहीं हो सकता। भले 12 महीने और आगे खिसक जाए, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। जो बच गया उसे छोड़ो। 80-90% अगर आपका तैयार है तो उसे अच्छी तरीके से तैयार करो, इतने नंबर ले आओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ऑनलाइन में सिर्फ जो जरूरी है, अब 20 दिन बचे तो उसके लिए नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कोर्स है आपका उसको रिपीट मारते जाओ, रिपीट मारते। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, वो हमारा यूट्यूब है। देखो,
हम कुछ भी कहें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चलो ये बात अच्छी है, लेकिन हम अपने लिए भी कर रहे हैं। हम मेहनत नहीं करेंगे तो भैया हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो हम दोनों की जरूरत है। आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको जरूरत है, हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी जरूरत है। हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे कि देखो 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 मैं था ना वो करा रहे हैं वो करा रहे हैं। अरे क्या एहसान कर रहे हैं, हमारी जरूरत के लिए पढ़ा रहे हैं। हम सर यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कोर्स है, वो तभी तो बिकेगा जब हम कुछ पढ़ाएंगे। जब यूट्यूब पे कुछ देंगे नहीं तो ना हमारी किताब फ्री कोई नहीं पढ़ा रहा है। सबका अपना स्वार्थ है, मेरा भी अपना स्वार्थ है। अगर मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा तो ही मैं बोलूंगा कि ये मेरी बुक आ गई, आप खरीदने जाओगे। मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तभी बोलूंगा कि ये मेरी टेस्ट सीरीज है, अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई, आप खरीदोगे। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। अब हो सकता है कोई ऑनलाइन कोर्स दे रहा है, कोई बुक बेच रहा है, कोई तीनों ही, हम जैसे तीनों में लगे हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम यूट्यूब पे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारी ये ग्रोथ आएगी। तो हम ठीक है, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। तो दुकान तभी खोली जाती है जब दुकानें बिक्री हो। कुछ धंधे ऐसे हैं जिनकी सुबह सुबह बिक्री होती है, जैसे कचौरी समोसा, तो सुबह सुबह आता है कचौरी समोसा बेचने वाला चला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो शाम को ज्यादा होती है, जैसे दारू वगैरह है, नॉन वेज है, अंडे वगैरह, उनको शाम को बिकते हैं, तो वो रेडियां शाम को लगती है। तो जब बिकेगा तभी लगाएंगे। अब जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो व्यू ज्यादा आते हैं, लाइव ज्यादा आते हैं, तो हमें भी बड़ा चस्का लग जाता है। हमारे क्या है कि हमें थोड़ी आदत है, हमें ये पता होता है कि ये कंटेंट पे व्यू अच्छे आएंगे, इस समय अच्छे आएंगे, इस मैटर पे अच्छे आएंगे, तो हमें भी एक व्यू की बीमारी लग जाती है। कोई गलत नहीं है, हमारा भी अपना स्वार्थ होता है, हम भी सोचते हैं हमारा भी व्यू होता है। तो व्यू की बीमारी के चक्कर में क्या है कि जैसे एग्जाम नजदीक आता है हम अंट संट लेके आना शुरू हो जाते हैं, और इससे नुकसान आपको होना है। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है और पहले से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ लगता है से याद रहेगा, नहीं रहना है। और यूट्यूब के ऊपर पढ़ना क्या है, और पढ़ भी क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। जब बच्चा पहली बार पढ़ाई शुरू करता है ना, तो उसे नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी नोट्स में रुचि होती है, बुक में नहीं होती। बुक पढ़ने का मन नहीं करता उसे। जब पहली बार आप पढ़ना शुरू करते, बहुत कम रेयर केस बच्चे होते हैं जिनकी सीधी बुक में रुचि होती है, नोट्स नहीं पढ़ते। वो शुरुआत में नोट्स में रुचि बनती है। कुछ बच्चों की नोट्स में नहीं बनती, वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ते हो ना, तब लगता है कि यार मेरे सो क्यों याद हो रहे। आप जो शॉर्ट्स रील देखते हो ना, शॉर्ट्स रील और ऑब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं भाई साहब। जैसे आप यूट्यूब पे या इंस्टा पे शॉर्ट्स देख रहे हो और मजा आ रहा है, देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, और 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में 30 सेकंड के हिसाब से आपने लगभग 50 रील तो देख ली होगी। वैसे ज्यादा होती है लेकिन 50 तो देख ही ली। और अब मोबाइल को रखो, याद करो कितनी अच्छी लग रही थी रील, कितना मजा आ रहा था। अब याद करो 50 में से कितनी रील याद रही, और सत्य बात है आपको एक भी याद नहीं रहेगी। एक या दो को लास्ट वाली बता दो तो बता दो। ये आपके दिमाग को कमजोर करती है रील्स। मैं भी देखता हूं, देखने लग गया तो मैं सुबह सुबह उठ के सवेरे सवेरे भी कम से कम आधे घंटे तो रील देखता हूं, आदत पड़ गई। तो रील से दिमाग कमजोर होता है। रील देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप बंद करोगे, आप याद करोगे तो एक भी याद नहीं होगी। लेकिन कितना इंटरेस्ट आ रहा था, कितना मजा आ रहा था रील के अंदर, वही हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर है। जब ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्टिव लेके आए, तो इसमें मजा बहुत आता है। आपको लगता है आपको याद हो रहा है, और क्या बात है। लेकिन ऑब्जेक्टिव की 1 घंटे क्लास बाद याद करना, कितने ऑब्जेक्टिव याद रहे। एग्जाम के समय भी वही याद रहेंगे जिनका आपने डिटेल पढ़ा था। जैसे मैं अभी 1 घंटे की ऑब्जेक्टिव क्लास लगाऊं, ऑब्जेक्टिव हो गई, कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, और 1 घंटे में कोई एक नदी टॉपिक कराऊं। आपने ऑब्जेक्टिव देखी, आपको देखने में बड़ा मजा आया, आपको लगा वाह गुरुजी मेरे से याद हो रहा है, याद को नहीं रहा, वो लग रहा है तेरे सोर्स की तरह। अगर नदी को मैं 1 घंटे पढ़ाऊं, फिर आप अपने मोबाइल को उल्टा करो और याद करो कि नदी के सर ने क्या बताया। आप 4-5 बातें बता दोगे कि सर ने एक ये बताया था, ये नदी। जैसे शॉर्ट्स में नहीं बता पाते, वैसे ऑब्जेक्टिव में नहीं बता पाते। वैसे ही सेपरेट टॉपिक, जैसे आपने आधे घंटे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा, आधे घंटे बाद महाराणा प्रताप का नाटक देखा, और आधे घंटे कोई और देखा, तो मोबाइल को उल्टा रखने के बाद आप बता दोगे कि मैंने ये 3 नाटक देखे थे। लेकिन शॉर्ट्स आप नहीं बता पाओगे। इसे आप नोट देखना, आप अभ्यास करना कि क्या बता सकते हो। तो वही है, ऑब्जेक्टिव कब निकालनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमेशा तभी निकालो जब वो टॉपिक आपको आता हो। या तो गुरुजी पहले कह दे कि कल इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप उस टॉपिक को पढ़ो, फिर निकालो, थोड़ा फायदा मिलेगा। अगर ऐसे ही सीधे बिना टॉपिक आप शुरू हो गए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपको वही ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे जिनकी डिटेल आपको पहले से पढ़ रखी है। ऑब्जेक्टिव तैयार करने का एक तरीका यह होता है कि जैसे नदी टॉपिक आपने पढ़ा, अच्छे से याद करो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालो।
ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। स्टूडेंट क्या करता है, इनको तो बहुत शानदार पढ़ता है टॉपिक को, ऑब्जेक्टिव निकालता नहीं है। इस वजह से उसको एग्जाम, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम के समय नुकसान होता है। 20 दिन बचे हैं आपके और 20 दिन रोज 2 मॉडल पेपर निकालो। आपको अच्छा नहीं लगेगा मॉडल पेपर निकालना, हो सकता है, लेकिन आपको सिलेक्शन यही देगा। सर किसके मॉडल पेपर लेके, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि रोज 2 मॉडल पेपर के हिसाब से अगर 20 दिन में 40 तो कम से कम है, मैं तो कहता हूं 3-4 निकालो। 40 मॉडल पेपर किसी एक मॉडल पेपर में होंगे ही नहीं, किसी के 10, किसी के 15, जैसे हमारे वाले हैं आप देखोगे 4th ग्रेड का है 15 है, लगभग ने 10 दे रखे हैं, किसी ने 15 दे दिए, किसी ने 20 दे दिए, तो सबके लिए क्या फर्क पड़ता है। मॉडल पेपर नॉर्मल से पैसे लगते हैं, जिसका मन करे उसका ले आओ, निकालो मॉडल पेपर निकालो, आपका सिलेक्शन, जो मॉडल पेपर में नंबर आ रहे हैं वही एग्जाम के समय। जब 20 दिन बचते, सुबह फिक्स बना लो कि एक सुबह निकालूंगा एक शाम को, यानी टेबलेट की तरह लो कि एक टेबलेट सुबह लूंगा एक टेबलेट शाम को लूंगा। सर नया टॉपिक नहीं छेड़ना है, जो आ रहा है, जो, क्योंकि नोट्स बहुत काम आते हैं और नोट्स हमेशा एग्जाम के समय ही काम आते हैं। आपका पहले नोट्स समय बहुत बर्बाद करते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बाद में, अब 20 दिन बचे, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर इनके नोट्स बना रखे हैं तो आप 20 दिन में 20 बार पढ़ दोगे इनको, लेकिन आप किसी किताब को 20 दिन में 20 बार नहीं पढ़ सकते। नोट्स पहले आपका समय बर्बाद करते हैं, बाद में आपका समय बचाते हैं। अब नया कुछ मत छेड़ो, नई कोई किताब नहीं लेके आनी है सिवाय मॉडल पेपर और करंट को छोड़ के। अगर करंट आपके आता है तो लाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं। करंट और मॉडल पेपर को छोड़ के नई कोई गाइड नहीं लेके आनी है, जो आपकी पहले है उसे पढ़ो, जो नोट्स है वो पढ़ो। नोट्स किसी दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आते, उसकी लिखने की अपनी लैंग्वेज है यार। वो जल को H2O लिख रहा है, तुम जल को जल लिख रहे हो, वो राजस्थान को RJ लिख रहा है या राज लिख के बिंदी लगा रहा है, अपनी अपनी स्टाइल है नोट्स लिखने की। अपने लिखे हुए नोट्स ही मजा आता है और एग्जाम के समय वही याद रहे, उनको फटाफट फटाफट फटाफट। अगर आपका कुछ बच गया, नोट्स कब, दूसरे के नोट्स कब यूज किए जाते हैं, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है, 20 दिन बचे हैं, पॉलिटिकल आपकी हुई नहीं, पॉलिटिकल के आपके मान लो नोट्स बने नहीं, तो फिर आप पॉलिटिकल के जिन टॉपिकों के 5 टॉपिक आपके नहीं हुए उनके नोट्स ले आओ किसी और के, वो सिर्फ हेल्प के रूप में 15 या 20%। ये नहीं कि किसी दूसरे के ले आए, पढ़ने में लगे हुए हैं। नोट्स अपने हैंड राइटिंग होनी चाहिए, स्वयं की होनी चाहिए। यानी अभी थोड़ा हमारे यूट्यूब पे भी कम समय दें, अपनी बुक्स को ज्यादा दें, स्वयं निकालें मॉडल पेपर, हो सके उतना मॉडल पेपर स्वयं निकालें। ऑनलाइन सिर्फ वही पढ़े जिनकी जरूरत है कि मुझे जनसंख्या टॉपिक नहीं आ रहा, वो पढ़ो। ज्योग्राफी में जाके जनसंख्या स्पीड डबल करके उसको तैयार करो। ये नहीं पूरी ज्योग्राफी अब रटने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव चीज है, क्योंकि अब समय नहीं बचा। अब जो पढ़ा है उसको रिपीट मारो, जितना ऑफलाइन को हो सके उतना जल्दी अब छोड़ दो, 2-4-5 दिनों में कि ठीक है अब हमारा हो गया उतना हो गया, कोई बात नहीं, राम रूमी श्याम सुमी करो और पढ़ाई शुरू करो, सेल्फ स्टडी करो जितना ज्यादा हो सके, लेकिन मॉडल पेपर रोज दो। आपके 4th ग्रेड एग्जाम से पहले 40 मॉडल पेपर प्रत्येक बच्चे को आने चाहिए, प्रत्येक बच्चे के 40 मॉडल पेपर तो निकलने ही निकलने चाहिए। गुरुजी इतना, हाँ इतना। पढ़ाई का अपना तरीका है, वो शुरू में तरीका अपनाया जाता है, बाद में नहीं। अब तो बस रिपीट मारते रहो। शुरू में कुछ लोगों क्या होते हैं, पूरा पेज पढ़ जाते हैं, पढ़ने के बाद समझ में आया कि दिमाग तो कहीं और था, मैं पढ़ता जा रहा था। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए हम एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते। जिन लोगों को शुरुआत में पढ़ते और जो अपना ध्यान नहीं लगा पाते, उनको हमेशा साथ में रफ कॉपी रखनी चाहिए और पेन चलाते हुए लिखना चाहिए, ताकि जिनका ध्यान भंग हो, जिनमें एकाग्रता आ गई ना, उनको किसी जरूरत नहीं है, वो सीधे बुक पढ़ो, बुक में हाईलाइट कर दो, मार्कर रखो, जो भी। लेकिन शुरुआत में हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारी एकाग्रता नहीं आता, हम पढ़ते रहते हैं, हमारा दिमाग कहीं और जला रहा है। वही बात, हम भोजन खा रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की विशेषता है कि जहां है वहां वो टिकता नहीं है। लेकिन जब नहीं टिकता तो उसको टिकाने के अपने तरीके हैं। तो उस तरीके में यह है कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे आप एकीकरण पढ़ रहे हो, तो आपके बराबर में रफ कॉपी चलनी चाहिए। आपने पढ़ा कि एकीकरण जो है 7 चरणों में पूर्ण हुआ, तो 2 तरीके हैं, या तो आप 7 लिख दो या चरण लिख दो, दोनों में से एक चीज, या तो प्रश्न लिखो या प्रश्न का उत्तर लिखो, बराबर पेन चलना चाहिए। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे, या फिर आप ये लिख दो समय। एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली, या तो एटली लिख दो या PM लिख दो। एकीकरण के समय वाइसराय माउंटबेटन था, या तो माउंटबेटन लिख दो या वाइसराय लिख दो। एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ है, या तो प्रथम चरण या मत्स्य संघ, बराबर चलता रहना चाहिए, बार बार रिपीट करते हुए। अब आओ, अब आपने प्रश्न लिखा या उत्तर लिखा वो आप जानो। मान लो कि आपने उत्तर लिखा, तो आप देखो ये 7 के चरण,
8 7 14 भाई 8 7 14 क्यों आप भूल गए? आओ वापस उसमें देखो। अच्छा समय हो तो एटली प्रधानमंत्री हो, माउंटबेटन अच्छा वाइसराय हो, मत्स्य संघ पहलो चरण। ये शुरुआत में, बाद में जब आप में एकाग्रता आ जाती है फिर आप रिपीट करते रहो, लेकिन शुरुआत में आपका बराबर पेन चलना चाहिए। तो अभी आपका एग्जाम है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो हिंदी चल रही है वो चलती रहेगी। वो हिंदी कोई 4th ग्रेड के हिसाब से नहीं है। मैं कह रहा हूं अब आप सेल्फ करो, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव निकालो, स्वयं ऑब्जेक्टिव निकालो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यूट्यूब पे आपका समय बर्बाद होता है। जो ऑब्जेक्टिव मैं यूट्यूब पे मुझे कराना है 50 ऑब्जेक्टिव कराने में 1.5 घंटा लगता है, आप स्वयं उसे पढ़ोगे तो 10-15 मिनट में पढ़ दोगे। तो समय को थोड़ा सा बचत करें, दिन कम बचे। लास्ट दिनों में जितना पढ़ा है वो काम आ जाएगा, कहीं दिमाग में अटक गया आपका काम बन जाएगा। अभी आप समय की बचत करो, मॉडल पेपर निकालो, करंट पढ़ना है करंट की बुक लाके पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। जो पहले के नोट्स बने नया मत छेड़ना, ना नई कोई किताब लेके आनी है, ना कोई नोट्स लेके आनी, तुम्हारे पास है वो माल पर्याप्त है। बस यही सोचो कि मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी के लगे रहें। हाँ, अभी मॉडल पेपर हम आपको ऑनलाइन भी देंगे, जल्दी दूरी ना पे, 2-4 दिनों में आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। ऑफलाइन आप मार्केट से ला सकते हैं। ओके, थैंक यू। और सुनाई नहीं देता, कर वरना घुसकर मारेंगे। घुसकर मारने की बातें तो सब करते हैं, पर यहाँ हम करके दिखाते हैं। प्रो कबड्डी लीग 29 अगस्त से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर। Being a legend means reaching a point